सब्सक्राइब कीजिए मैडस इंग्लिश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैडस इंग्लिश। और आज के वीडियो में हम फिर से सीखने वाले हैं द हिंदू के आज के न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने शायद ही सुनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर तो आज का है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी with meaning and sentences. So watch the video till the end. It's a unique video. So hello friends, my name is Madi. You're watching Madis English. So let's start. आज का सबसे पहला वर्ड है गैलप। गैलप का मतलब होता है तेजी से बढ़ना, फैलना या फिर जल्दी जल्दी। अगर आप किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं उस सेंस में हम गैलप का यूज करते हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केसेस आर गैलपिंग डे बाय डे। कोरोना केसेस आर गैलपिंग डे बाय डे। हमें जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना पड़ा। हमें जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना पड़ा। We had to complete our work at a gallop. We had to complete our work at a gallop. इस तरह से यूज किया जाता है इस पर्टिकुलर वर्ड गैलप को, जिसका मतलब था तेजी से बढ़ना, किसी चीज का फैलना या फिर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करना। अगला वर्ड है डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर किया गया। अगर इसे आपको वर्ब के फॉर्म में यूज करना है तो आप कहेंगे किसी चीज को सोच समझकर बोलना या सोच समझकर करना। उस सेंस में हम डेलिबरेट का यूज करते हैं। तो डेलिबरेट एडजेक्टिव फॉर्म में होगा जानबूझकर किया गया, वर्ब फॉर्म में होगा सोच समझकर कुछ बोलना या करना। आइए समझते हैं इसे सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यह हादसा था या सोची समझी साजिश। यह हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। तब इसका इंग्लिश बनेगा वॉज इट एन एक्सीडेंट और वॉज इट डेलिबरेट। वॉज इट एन एक्सीडेंट और वॉज इट डेलिबरेट। क्या यह हादसा था या फिर सोची समझी साजिश। जजेस ने थोड़ी देर सोचने के बाद विजेता का नाम घोषित किया। जजेस ने थोड़ी देर सोचने के बाद विजेता का नाम घोषित किया। द जजेस डेलिबरेटेड फॉर अ व्हाइल टू अनाउंस द विनर। द जजेस डेलिबरेटेड फॉर अ व्हाइल टू अनाउंस द विनर। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड डेलिबरेट को, जिसके दो मतलब है, पहला एडजेक्टिव और दूसरा वर्ब। अगला वर्ड है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गला घोटकर मार देना या फिर विकास रोक देना। टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम डेवलपिंग, मतलब विकास रोक देना। अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो उससे करने से रोक देना, उस सेंस में हम स्ट्रैंगल का यूज करते हैं। इसी तरह से स्ट्रैंगुलेशन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है गला घुटने से मौत। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसे खुद के दुपट्टे से गला घोटकर मार दिया गया। उसे खुद के दुपट्टे से गला घोटकर मार दिया गया। She was strangled with her own scarf. She was strangled with her own scarf. उसकी मौत गला घुटने से हुई थी। उसकी मौत गला घुटने से हुई थी। She had died of strangulation. She had died of strangulation. इस तरह से आपको यूज करना है इन पर्टिकुलर वर्ड strangle और strangulation को। अगला वर्ड है reinstate। reinstate का मतलब होता है किसी को काम पर वापस बुला लेना। मान लीजिए कि किसी की अच्छी प्रोग्रेस नहीं थी तो आपने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन आपको थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ कि यार ये बंदा अगर काम पर नहीं आएगा तो काम और ज्यादा रुक जाएगा, तो आपने उसे नौकरी पर बुला लिया। तो उस सेंस में हम यूज करते हैं reinstate का। उसे बर्खास्त करने के बाद फिर से नौकरी पर बुला लिया गया। उसे बर्खास्त करने के बाद फिर से नौकरी पर बुला लिया गया। After being dismissed, he was reinstated in the job. After being dismissed, he was reinstated in the job. मतलब कि बर्खास्त करने के बाद उसे फिर से नौकरी पर बुला लिया गया। वे पुनः उसे नौकरी पर बुलाने के लिए राजी हो गए। वे पुनः उसे नौकरी पर बुलाने के लिए राजी हो गए। They agreed to reinstate him to the job. या फिर they agreed to reinstate him. आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। इस तरह से आपको यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड reinstate को, मतलब कि किसी को वापस काम पर बुला लेना। अगला वर्ड है कीप इन चेक।
कीप इन चेक का मतलब होता है काबू में रखना। जैसे आप अपने आप को काबू में रख सकते हैं, या फिर कोई अगर आपने पालतू जानवर पाल रखा है उसे आप काबू में रख सकते हैं। उस सेंस में हम यूज करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड काबू में रखना, मतलब कि कीप इन चेक को आप इसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। जब भी आप काबू में किसी चीज को करें उस सेंस में हम कीप इन चेक का यूज करते हैं। अपने कुत्ते को काबू में रखो, किसी को भी काट लेता है। अपने कुत्ते को काबू में रखो, किसी को भी काट लेता है। कीप योर डॉग इन चेक, ही बाइट्स एनीवन। कीप योर डॉग इन चेक, ही बाइट्स एनीवन। अपने कुत्ते को काबू में रखो, किसी को भी काट लेता है। मैं वहां अपने आप को काबू नहीं कर सका। मैं वहां अपने आप को काबू नहीं कर सका। I couldn't keep myself in check over there. I couldn't keep myself in check over there. मतलब कि मैं वहां अपने आप को काबू में नहीं रख सका। उस सेंस में हमें यूज करना है इस पर्टिकुलर वर्ड keep in check को। अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है नियमों का उल्लंघन करना, रिश्ते नाते तोड़ देना, वादा तोड़ देना, मित्रता में दरार पड़ जाना, या फिर दीवार में दरार पड़ जाना। इतने सेंस में हम इस पर्टिकुलर वर्ड ब्रीच का यूज कर सकते हैं। तो ब्रीच का यूज इतने कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद जरूर रखिएगा। आइए समझते हैं सेंटेंस में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दीवार में कील ठोकते ठोकते दरार पड़ गई। दीवार में कील ठोकते ठोकते दरार पड़ गई। The wall breached while hammering, या फिर The wall breached while driving the nail, मतलब कि दीवार में कील ठोकते ठोकते दरार पड़ गई। उन दोनों में कहा सुनी रिश्ते तोड़ने का कारण बनी। उन दोनों में कहा सुनी रिश्ते तोड़ने का कारण बनी। A spat caused a breach between them. A spat caused a breach between them. spat का मतलब होता है थोड़ी बहुत अगर आर्ग्यूमेंट हो जाए आप दोनों में, अगर बहस हो जाए आपके फ्रेंड्स के आपके बीच में, तो उस सेंस में हम कहते हैं कि spat मतलब कि कहा सुनी होना या फिर बहस हो जाना, उससे हम कहते हैं spat. A spat caused a breach between them. उन दोनों में कहा सुनी रिश्ते तोड़ने का कारण बनी। अगला वर्ड है ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है कुछ पाने के लिए लड़ना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक दूसरे से खिलौने लेने के लिए लड़ते हैं। कभी एक ने उस खिलौने को ले लिया तो दूसरे को भी वही खिलौना चाहिए, तो उसके पीछे लड़ते हैं। इस सेंस में हम ग्रैपल का यूज करते हैं, या फिर थोड़ी बहुत हाथापाई हो जाना, उसमें हम ग्रैपल का यूज करते हैं। आइए समझते हैं कैसे इसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। बच्चे बॉल के पीछे लड़ पड़े, या फिर बच्चे बॉल के लिए लड़ पड़े। The children grappled for the ball. The children grappled for the ball. ग्रैपल को हम किसी को काबू में करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे काबू में रखना हमने यूज किया था कीप इन चेक, उसे आप ग्रैपल के यूज से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमने उसे काबू करने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। हमने उसे काबू करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। We tried hard to grapple him, but he didn't stop. We tried hard to grapple him, but he didn't stop. हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, हमने उसे काबू में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उस सेंस में हमें यूज करना है grapple का। अगला वर्ड है गो पोस्टल। गो पोस्टल का मतलब होता है भयंकर गुस्सा जाहिर करना। मतलब अगर आप गुस्से में एक आध चिपका भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस सेंस में हम गो पोस्टल का यूज करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने जब घर की हालत देखी तो उन्होंने बहुत गुस्सा जाहिर किया। मेरे पेरेंट्स ने जब घर की हालत देखी तो उन्होंने बहुत गुस्सा जाहिर किया। My parents went postal when they saw the condition of house. My parents went postal when they saw the condition of house. मतलब कि जैसे ही उन्होंने घर की हालत देखी वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। उस सेंस में हमें यूज करना है गो पोस्टल का। अगर उसे उसकी चाबियां नहीं मिली तो वह बहुत गुस्सा होगा। अगर उसे उसकी चाबियां नहीं मिली तो वह बहुत गुस्सा होगा। If he didn't find his keys, he would go postal. If he didn't find his keys, he would go
पोस्टल मतलब कि अगर उससे उसकी चाबियां नहीं मिली तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। उस सेंस में हमें यूज करना है गो पोस्टल का। अगला वर्ड है हार्प ऑन। हार्प ऑन बहुत ही अच्छी तरीके से यूज हुआ है आज द हिंदू में, जिसका मतलब है किसी चीज के बारे में बात करके थका देना। जैसे कि 10th के रिजल्ट्स आए, मुझे लगता है कि आपके रिलेटिव्स आपसे रिजल्ट पूछ कर आपको बहुत परेशान कर दिया होगा, बेटा कितने परसेंट बने, बेटा कितने परसेंट बने, तो पास हुआ या फेल हुआ बता। तो आप परेशान हो गए होंगे उस चीज़ से, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बार बार बात करके थका देना। उस सेंस में हम हार्प ऑन का यूज़ करते हैं। My parents are always used to harping on about my progress, मतलब कि मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं मेरे पेरेंट्स कि किस तरह की तुम्हारी प्रोग्रेस चल रही है, तुम काम भी कर रहे हो या नहीं, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो या नहीं। मतलब उन्हें मेरी पल पल की खबर होनी चाहिए मेरी प्रोग्रेस की, कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। उस सेंस में हमें यूज़ करना है हार्प ऑन का। बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप भी इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज का आखिरी वर्ड हम देखने जा रहे हैं जो कि है स्लम्प। स्लम्प का मतलब होता है अचानक गिरावट। दामों में अचानक अगर गिरावट आ जाए तो हम स्लम्प का यूज करते हैं। इसका दूसरा मतलब होता है थक कर धम से बैठ जाना, मतलब कि जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आप धड़ाम से बेड पर गिर जाते हैं या फिर कुर्सी पर धड़ाम से बैठ जाते हैं। उस सेंस में हम स्लम्प का यूज करते हैं। लॉकडाउन की वजह से कारों की बिक्री में अचानक गिरावट आ गई। लॉकडाउन की वजह से कारों की बिक्री में अचानक गिरावट आ गई, तब हमें यूज करना है स्लम्प का। कार सेल्स स्लम्प्ड ड्यू टू लॉकडाउन। कार सेल्स स्लम्प्ड ड्यू टू लॉकडाउन। वो अचानक धम से कुर्सी पर गिरा। वह अचानक धम से कुर्सी पर गिरा। He slumped into the chair. He slumped into the chair. वह अचानक मतलब धड़ाम से कुर्सी पर गिरा, मतलब वह बहुत थक गया था इसलिए धड़ाम से कुर्सी पर गिरा। इस सेंस में हमें यूज करना है स्लम्प का। फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसके घर में न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़ता नहीं है, और नहीं आता है तो अच्छी बात है, कुछ सीख लेगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, वरना कल का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।